की पार्वती है, माता जिनकी पार्वती है। पिता है जिनके महेश प्रथम प्रणाम करो, पिता है जिनके महेश प्रथम प्रणाम करो। भोलेनाथ गणेश प्रथम प्रणाम करो। विघ्न हरण मंगल के हो दाता, विघ्न हरण मंगल के दाता, विघ्न हरण मंगल के हो दाता, विघ्न हरण मंगल के दाता। काटो सकल कलेश प्रथम प्रणाम करो, काटो सकल कलेश प्रथम प्रणाम करो। शिव भोलेनाथ गणेश प्रथम प्रणाम करो। जय हो शीश गजानन मुकुट विराजे, शीश गजानन मुकुट विराजे, शीश गजानन मुकुट विराजे, शीश गजानन मुकुट विराजे। सुंदर बदन सुरेश प्रथम प्रणाम करो, सुंदर बदन सुरेश प्रथम प्रणाम करो। शिव भोलेनाथ गणेश प्रथम प्रणाम करो। देते सीते जावे तुमको, देते जावे तुमको, दियो देते जावे तुमको, देते जावे तुमको। भारत सारथ से प्रथम प्रणाम करो, भारत सारथ से प्रथम प्रणाम करो। शिव भोलेनाथ गणेश प्रथम प्रणाम करो, शिव भोलेनाथ गणेश प्रथम प्रणाम करो। जय हो
आनंद के साथ प्रवेश करते हैं मेरे बांके बिहारी लाल की बांकामयी प्रतिमा श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम दिवस की कथा के अंदर। कहते कि प्रत्येक दिन इस कथा में कुछ ना कुछ नया सीखने वाला होता है। जैसे कि सभी ने पता है कि किस प्रकार भगवान का अवतरण हुआ। श्रीमद् भागवत महापुराण हमें सिखलाती है कि इस जीवन के अंदर हमें किस प्रकार का आचरण करना चाहिए और क्या क्या पूजा इत्यादि जो भी आप घर के अंदर पूजा पाठ करते हो, प्रत्येक चीज इस कथा के अंदर आएंगी। कि जो शिवरात्रि का त्योहार क्यों मनाया जाता है, हरियाली तीज क्यों मनाई जाती है, और उससे भी अलग कि माँ दुर्गा के अंगों की पूजा क्यों हुई, और जो भागवत का सबसे मेन बीज का कार्य है कि इस संसार के अंदर ऐसी कौन सी स्थिति आ गई कि भगवान विष्णु को एक तोते के बच्चे के रूप में सुखदेव मुनि के रूप में जन्म लेना पड़ा। देखिए इस संसार की परिपाटी है। कहते हैं कि सतयुग के अंदर जो मनुष्य की आयु थी 1,00,000 वर्ष थी। सतयुग के अंदर सतयुग गया, सतयुग के बाद कौन सा युग आया, त्रेता युग। त्रेता के अंदर जैसे ही सतयुग का समापन हुआ, त्रेता युग आया। त्रेता के अंदर अपने साथ एक बिंदी खत्म हो गई। बोले बांके बिहारी लाल की कितने रह गई। कहती कि सतयुग में 10 लाख वर्ष थी, त्रेता युग में 1,00,000 वर्ष हुई, और त्रेता जाते जाते भगवान श्री कृष्ण का युग आया, जिसको हम बोलते हैं द्वापर युग। तो उसके अंदर जैसे ही द्वापर युग प्रारंभ हुआ तो मनुष्य की आयु रह गई 10,000 वर्ष। लेकिन कलयुग के अंदर जो श्रीमद् भागवत महापुराण ने कहा है कि कलयुग के अंदर मनुष्य की उम्र होगी 100 वर्ष, लेकिन कि घटते घटते युग के प्रभाव से मनुष्य की उम्र रह जाएगी मात्र 20 वर्ष की, और 7 वर्ष की जो लड़की है वो माँ बन जाएगी। बांके बिहारी लाल की अगर आज ये बात मैं आपको कह रहा हूँ तो आपको बड़ी अटपटी लगेगी जी कि पंडित जी 20 वर्ष उम्र नहीं रह सकती। लेकिन आज से आप 10 वर्ष पूर्व इतिहास उठाकर देखिए, 10 साल पहले का ज़्यादा लंबा नहीं। हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे उनकी आयु होती थी 100 वर्ष की, लेकिन आज घटते घटते आयु रह गई 60 वर्ष। बताओ जी, अब 10 साल के अंदर 40 वर्ष की आयु कम हो गई, और इस जो 60 वर्ष की आयु बची है इसके अंदर 30 साल तो सोने में चले जाते हैं। बाकी के 30 वर्ष खेलने का समय, बचपन में, जवानी में आदमी को कोई दिखाई नहीं देता। अब जब कोई बच्चा काम नहीं करता तो माता पिता बोलेंगे कि भैया इसकी शादी कर दो। अब कहते हैं कि जवानी में जैसे विवाह होता है तो सारा समय कमाने के अंदर चला जाता है। अब आयु का एक अंतिम पहर आता है, कहते हैं कि बुढ़ापा, जो किसी के बस का नहीं होता। अब कर्म जवानी में किया नहीं, भगवान को याद किया नहीं, तो बुढ़ापे में ऐसी गति होती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ऋषि मुनियों ने कहा है कि कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर जन उतरे पारा। कि सतयुग में 12-12 वर्ष तक, 12-12 हजार वर्ष तक तपस्या करते थे, तब जाके परमात्मा दर्शन नहीं देता था। पहले के युगों में 12-12 वर्ष तक कठिन तपस्या करते थे तो भी भगवान दर्शन नहीं देता था। लेकिन कलयुग के अंदर भगवान ने देख लिया कि भैया आयु बड़ी कम है, तो उस मनुष्य को कहा कि भाई तू एक पल, खाली एक पल तू मेरा ध्यान करके दे, तुझे सारे संसार का ना बना दूं तो कहना कि सिर्फ एक पल याद कर मुझे। कहते कि इसी निश्चय को धारण करके नैमिषारण्य नाम का एक पवित्र स्थान होता है,
जहां पर 60,000 ऋषि एकत्रित हुए। अब उन ऋषि ने जो सबसे विद्वान थे सूत जी महाराज, कहते हैं वहां पर सूत जी महाराज बैठे हुए थे। सभी ऋषियों ने सूत जी महाराज को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि हे ऋषिवर, हमने आज तक अनेकों प्रकार की ऐसी कथाएं सुनी हैं कि जिसके अंदर कि किसी ने पुण्य का काम कर दिया कि उसको ये मिल गया, किसी ने हीरे मोती दान कर दिए, गौ दान कर दिया तो उसको ये मिल गया। हे सूत जी महाराज, हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए कि जिसने अपने जीवन में कभी कोई भी पुण्य का काम ना किया हो और उस कथा के प्रभाव से उसका भी उद्धार हुआ। बोली बांके बिहारी लाल ने की। तो सूत जी महाराज ने सभी सोनक आदि जो 60,000 ऋषि थे उनको सुनाते हुए कहा कि हे ऋषियों, वैसे तो आयु में आप मुझसे भी बड़े हो, लेकिन एक समय का वृत्तांत याद मुझे आया। कहा कि वो नारद जी महाराज जिनके मन के अंदर एक आशा थी, एक उम्मीद थी, मन में सोचा कि जिस धरती के ऊपर जिया था वो वृंदावन की पावन भूमि के अंदर एक बार जा करके देखूं। के बिहारी लाल ने कि कहा जहां पर मेरे कन्हैया ने अपने आयु जी भगवान होते हुए एक मनुष्य के समान आचरण किया, तो वृंदावन की पावन भूमि के ऊपर कहते कि नारद जी महाराज इस प्रकार का विचार करके वृंदावन की पावन भूमि में गए। तो वहां पर जाकर एक बड़ा विचित्र नजारा अपनी आंखों से देखा। अब उधर जाकर देखा कि एक सुंदर युवती, एक जवान औरत, लेकिन उसकी गोद के अंदर 2 वृद्ध व्यक्ति लेटे हुए थे। एक औरत जवान है और उसकी गोद के अंदर जो व्यक्ति लेटे वो दोनों वृद्ध हैं। तो नारद जी के मन में बड़ी परेशानी हुई, बड़ी टेंशन हुई कि भैया ये क्या नजारा है। आस पास में बड़ी दासियां सेवा कर रही हैं और वो जो सुंदर युवती थी बड़ी दुखी दिखाई दे रही थी। अब नारद जी महाराज कहते कि एक भगत का दुख दूसरे भगत से देखा नहीं जाता। इसी बात को मन में धारण करके ना चाहते हुए भी और बड़े ही मन में बहुत प्रकार के विचार करके उस युवती के पास में गए और उस युवती को प्रणाम करके कहा कि हे माँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हमारे बीच में विजय जी आचार्य जी का व्यासपीठ पर पूजन करते हुए अब मन में जाके प्रणाम किया कि देवी आप बुरा मत मानना, लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आई कि आपकी जो आयु है वो बड़ी जवान है, लेकिन आपकी गोद के अंदर ये जो व्यक्ति लेटे हैं ये कौन है। अब आज पास में जो इतनी दासियां हैं आपकी सेवा कर रही हैं वो कौन है। तो उस सुंदर युवती ने कहा कि नारद जी आपने मेरे को पहचाना नहीं, आपने मेरे को पहचाना नहीं। कहा कि देवी मैंने तो आपको देखा ही पहली बार है। अब नारद जी से कहा कि नारद जी तनिक अपनी बुद्धि के ऊपर थोड़ा जोर दीजिए, आपको सारी बात समझ आ जाएगी। कहा कि मैं और कोई नहीं देवी भक्ति हूँ, मेरा नाम भक्ति है और जिनको आप वृद्ध व्यक्ति बोल रहे हो तो वो मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। जहाँ से भागवत की कथा पूर्ण होती है, भक्ति ज्ञान और वैराग्य। कहा कि जो मेरे बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य। नारद जी ने कहा कि देवी मेरे को समझ नहीं आया, आपका वास तो स्वर्ग लोक के अंदर है, फिर आप यहाँ पर कैसे। अब भक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा कि नारद जी मेरा भी बड़ा मन किया कि भारत वर्ष की उस पावन भूमि के ऊपर देखिए यहाँ पर एक पर्सन होता है जी जो बड़े गर्व की बात है। आप कोई भी पूजा पाठ करवाते हो तो पंडित जी संकल्प बोलते हैं कि ओम विष्णु और विष्णु विष्णु अद्य विष्णु प्रारार्थे श्री सवेत वारा कल्पे जम्बू द्वीपे
भारतवर्षे आर्यावर्तैक देशांतर्गते, कि भारतवर्षे, आप एक बात का चिंतन करना कभी, क्या कभी आपने किसी और देश के नाम के पीछे माता शब्द लगा देखा है? कभी किसी ने देखा है श्रीलंका माता या ऑस्ट्रेलिया माता? किसी भी देश के पीछे कोई भी माता या पिता शब्द नहीं लगा मिलेगा। कहते कि भारतवर्ष जो देश है, जो ये भारत के पीछे वर्ष शब्द लगा, इसका अर्थ क्या है? इस सारे संसार के अंदर, सारे ब्रह्मांड के अंदर 9 खंड हैं जी। खंड बोले तो टुकड़े। जो देवताओं की सृष्टि है वो 9 टुकड़ों के अंदर बटी हुई है, 9 खंडों के अंदर। और जो ये भारतवर्ष देश है, ये भरत नाम के राजा जो साक्षात भगवान के अंश थे और पांडवों के अंशज थे, उनके नाम के ऊपर हमारे देश का नाम पड़ा है। तो बड़ी खुशी की बात है कि जिस भूमि के ऊपर देवता लोग भी जन्म लेने के लिए युगों युगों तक इंतजार करते हैं कि कब युग समापन होगा, मेरा अवतरण होगा, तो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि इस भारतवर्ष की पावन भूमि के ऊपर हमारा जन्म हुआ। बोले भारत माता की। और 2 लाइन संस्कृत के अंदर बड़ी सुंदर, भारत देशो विभूषित भेषो त्रिभुवन राज के, मम देशो वेदवाणी प्रकाश दे। भारत देशो विभूषित भेषो त्रिभुवन राज के, मम देशो वेदवाणी प्रकाश दे। तो बड़ा गर्व का विषय कि हमारा जन्म उस पावन भूमि के ऊपर हुआ। कहते हैं कि भक्ति माँ ने कहा कि मैंने भी इस भारतवर्ष के बारे में बड़ा सुना था और इसी बात को धारण करके स्वर्ग लोक से इस भारत भूमि के दर्शन करने के लिए अपने दोनों पुत्रों के सहित यहाँ पर पहुंच गई। बोले भक्ति माता की। अब मैं इस देश में अनेकों क्षेत्रों पर गई, मैंने देखा कि जिस भूमि के ऊपर भगवान ने जन्म लिया था, आज उसकी दशा और दिशा दोनों ही बदल गई हैं। कहा द्राविड़ प्रदेश में गई, चोर मिले, लुटेरे मिले, कहीं पर पाप मिला, कहीं पर पुण्य मिला, लेकिन मेरा मन बड़ा दुखी हुआ। अपने मन में एक आस थी कि वृंदावन की उस पावन भूमि के अंदर जाऊंगी जहाँ पर मेरे कन्हैया का अवतरण हुआ था। इस मन को धारण में, इस बात को मन में धारण करके जो ही वृंदावन की भूमि में कदम रखा तो मेरे साथ ये घटना हो गई कि मेरी जो आयु है वो जवान हो गई और मेरे जो बेटे हैं वो बूढ़े हो गए। वे बातें भी अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि वृंदावन की भूमि में ऐसा क्या है कि भक्ति जवान और जो उसके बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य जिनकी आयु वृद्ध हो गई। तो देखिए वृंदावन की भूमि के अंदर ज्ञान बहुत, भक्ति बहुत मिलेगी आपको, भक्ति की कमी नहीं है। वहां पर आप रिक्शा चलाने वाले से लेकर और जहाज उड़ाने वाले तक को किसी को भी फोन करोगे या जाओगे तो सभी बोलेंगे जय श्री राधे 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 राधे। कहते कि अज्ञानतावश यदि भगवान का नाम अपनी जीवा से लिया जाता है तो मन में भक्ति का संचार होता है। लेकिन जो वो भूमि है, कहते कि ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान से ही वैराग्य उत्पन्न होता है। भक्ति तो है प्रचुर मात्रा में, लेकिन वहां पर ज्ञान की कीमत लगाई जाती है। और जिस चीज की कोई भी कीमत लगती है ना, वो चीज कभी भी सफल नहीं होती, चाहे कोई भी चीज हो। और आज के समय में हम पंडित जी महाराज को बुलाते हैं अनुष्ठान करने के लिए। देखिए दान और दक्षिणा में भी फर्क है, दान और दक्षिणा में भी फर्क है। कहते हैं कि आपके घर के अंदर कोई साधु महात्मा आ गया या कोई पंडित जी वैसे आ गया, आपने अपनी श्रद्धा से दे दिया, वो होता है दान। लेकिन निरंतर 7 दिन तक जो ब्राह्मण देवता आपके घर में पूजा करते हैं वो कोई आप दान नहीं देते जी, दान नहीं देते वो दक्षिणा देते हो उनके कर्म के हिसाब से कि आपके घर में कर्म किया है। लेकिन दक्षिणा का ये नहीं है कि पंडित जी ने लाख मांग ली तो लाख ही देने पड़ेंगे।
दक्षिणा होती है जो आप देने में सक्षम हो। जो अगर हमारी हैसियत 5 रुपए दान करने की, 5 रुपए दक्षिणा देने की है, तो वहां पर आप 4 रुपए दो। अगर आप कहते हैं कि लक्ष्मी की 3 गति होती है जी, जो भागवत महापुराण ने बताई है, पहली दान, दूसरा भोग और तीसरा विनाश। तो दान शब्द का क्या अर्थ है कि अपनी कमाई में से कोई दान, किसी गरीबी की कन्या की शादी करवा दो, कहीं मंदिर में कोई चीज की जरूरत हो उधर दान में दे दो, कोई गांव की बेटी आई है जो समृद्ध नहीं है उसके बच्चों को पढ़ा दो, सबसे बड़ा दान है विद्या का दान। और यदि आप दान भी नहीं दे सकते तो दूसरा होता है भोग। भाई कम से कम उसका कुछ ना कुछ गाड़ी घोड़ा खरीद लो, क्योंकि कम से कम बच्चे तो नहीं कहेंगे कि भाई कंजूस के घर में पैदा हुए हैं। क्योंकि कहते हैं कि संसार को जब छोड़कर जाते हैं कफन में जेब नहीं होती। बड़े बड़े चले गए जी, हमारी तो औकात ही कुछ नहीं है। रावण जैसे महात्मा जिसको 4 वेद 6 शास्त्रों और 18 पुराण कंठस्थ याद थे, वो भी चले गए संसार को छोड़कर। तो कम से कम भोग में ले लो। और अंतिम होती है, यदि आप भोग में नहीं लोगे, जो तीसरी गति है लक्ष्मी की, कहते कि विनाश। यहाँ पर विनाश शब्द का अर्थ क्या होता है? लक्ष्मी अकेली नहीं आती, अपने साथ लेकर आती है अभिमान को, घमंड को। कहते हैं कि जितना अधिक पैसा होगा सबसे पहले व्यक्ति अपनों से दूर हो जाएगा। अपनों से दूर हुआ, मुसीबत का कोई काम हुआ तो आप उस जगह पर अकेले खड़े मिलोगे। आजकल ये कहते हैं ना सोशल मीडिया का जमाना है। आपके फेसबुक फ्रेंड तो 5-5 हजार होते हैं जी, लेकिन जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए या जरूरत पड़ जाए तो आपको जरूरत उनकी होती है जो आपके पास में खड़े हैं। वो 5 हजार नहीं मिलेंगे आपको। जिन व्यक्तियों के लिए आज हमारे पास टाइम ही नहीं है, 24 घंटे फोन में लगे रहते हैं, वो हमारे मुसीबत में काम नहीं आएंगे। तो आइए एक बार कथा प्रसंग की तरफ। कहा कि माँ भक्ति ने कहा कि नारद जी मन में बड़ी आशा थी कि वृंदावन की उस पावन भूमि में जाकर मैं भी उस भगवान की जिस भूमि के ऊपर चरण फिरे हैं वहाँ की रज को ग्रहण करूं। लेकिन मेरे साथ तो बड़ा ही विचित्र दृश्य हो गया कि नारद जी आप कोई ऐसा उपाय कीजिए कि जिसके करने से मेरे जो बेटे हैं वो जवान अवस्था को प्राप्त हो जाए। बोले वहाँ के बिहारी लाल की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोलो सावरे सरकार की जय।